मटेरियल। और बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आप सबकी? काफी लंबा छुट्टी मिल गया था आप सभी को, तो इन छुट्टियों में आप लोग पढ़ लिख रहे थे कि नहीं? एक दो दिन तो सर्वर ही डाउन था, है ना? फिर कभी बारिश होने लगी। मैंने सोचा कि आप सब बहुत लंबा समय से पढ़े नहीं हो, तो एकदम मौज मस्ती में आगे होंगे सब छोड़ छोड़ के। क्या कर लिए थे हम लोग? सदिशों को जोड़ने का नियम पढ़ने वाले थे, राइट? हमने इकाई सदिश पूरा खत्म किया था। इकाई सदिश या एकांक सदिश आपको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है सबको। राजकुमार बताओ, मुस्कान, आप सब ने इकाई सदिश के क्वेश्चन करे? एकांक सदिश आपको निकालने आ गया? काफी अच्छा कंसेप्ट था, है ना? हाँ, बहुत इजी था ना? पहले वो सदिश लिख के और उसके मान से उसको भाग दे देंगे। इकाई सदिश उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका परिमाण एक होता है। उसका मान कितना था? एक। उसका परिमाण एक है, इसलिए इसको इकाई सदिश कहते हैं। और इकाई सदिश की मदद से हम क्या करते हैं? किसी की भी दिशा निकाल लेते हैं, राइट? है ना? दिशा निकालना हो तो हम यूज करते हैं इसका। चलिए, आज हम लोग सीधे सीखेंगे, एक्चुअली में सदिश का जोड़ भी सीखना है, घटाव भी सीखना है और गुणनफल भी सीखना है। और याद रखिएगा, सदिशों का भाग नहीं होता है। जोड़ को हम लोग संकलन भी कहते हैं और घटाव को व्यवकलन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सदिश को जोड़ना सीखेंगे, यानी सदिश का संकलन सीखेंगे। कैसे करते हैं वो सीखेंगे, कौन कौन सी विधि है वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था शायद पिछले क्लास में भी, और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने पास टोटल सदिश को जोड़ने का 4 विधि है। देख लीजिए, पहला सदिश योग के त्रिभुज नियम, दूसरा सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम, तीसरा सदिश योग के बहुभुज नियम, और चौथा सदिश योग के विश्लेषण विधि, है ना? सदिशों को जोड़ने का विश्लेषण विधि जो होता है वो अलग से पढ़ेंगे। आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए पता है? वैसे तो सारा आपको सीखना है, बट आपका मेन फोकस कि नहीं मुझे ये तो करना ही करना है, तो आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए वो होना चाहिए पहले वाले पे। देख लीजिए, इसमें स्टार लगा दिया मैंने, और आखिरी वाले पे। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे तो काम चल जाएगा। पहला बहुत डीप में सीखना है और आखिरी वाला भी बहुत डीप में सीखना है, ठीक है? इन दोनों को सीख लिए, इसका मतलब अब सदिश को जोड़ना भी सीख लिया और घटाना भी सीख लिया। डन। और बाकी दो जो है उसको लाइटली सीखना है, ऊपर ऊपर से, कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं जाने की जरूरत है? क्योंकि जो पहला है वही दूसरा है। पहला का फॉर्मूला दूसरे का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, और तीसरा तो बहुत ईजी है ना, और बहुत कम यूज होता है। तो मेन फोकस अपना होगा पहला पे और चौथा पे, करेक्ट है? चलिए, अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पहला विधि, सदिश योग के त्रिभुज नियम। आ जाइए, सबसे पहला सीखेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम। तो सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, सदिश योग के त्रिभुज नियम। सदिश योग के त्रिभुज नियम का मतलब यह है, आपको नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? त्रिभुज नियम मतलब इसमें जो आकृति बनेगी वो कैसी आकृति बनेगी? त्रिभुज के जैसी। देखो, त्रिभुज नियम में त्रिभुज आकृति बनती है, चतुर्भुज नियम में चतुर्भुज आकृति बनती है, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर भुजाएं होती है ना? बहुभुज में बहुभुज बन जाएगी। और विश्लेषण तो अलग है, इसको हम लोग घटकों में तोड़ते हैं और फिर हल करते हैं। बट सबसे मजे की बात इधर है, क्या? सदिश योग के त्रिभुज नियम में यहां पर इसका नाम त्रिभुज नियम क्यों पड़ा पता है? क्योंकि इसमें जो आकृति बनने वाली है वो किसके जैसी? त्रिभुज की जैसी। जब सदिश को हम जोड़ेंगे, जब सदिश का योग होगा ना, तो उसमें जो आकृति बन के तैयार होगा वो एक त्रिभुज के जैसा आपको दिखेगा। और चूंकि त्रिभुज के जैसा दिखेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम। अच्छा, आपको टेस्ट देना है? जब कहोगे तब ले लेंगे। ईमानदारी से दोगे? टेस्ट में देखता हूं जब भी टेस्ट लिया जाता है ना, बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। क्लास पे भी कभी टेस्ट की बात कर दी जाए, बच्चे गायब। तो आप सब देंगे तो बिल्कुल लेंगे।
ओके, बताना मुझे बेसिक मैथमेटिक्स और मात्रक एवं मापन इन दोनों का ले लिया जाए, ले लेंगे फिर। ओके, मुझे बता देना, देना चाहोगे तो संडे को आपको पेपर दे दिया जाएगा, ऑनेस्टली करके बताना मुझे। चलिए देखिए मुझे फिर से एक बार, मैं क्या बोल रहा था पहले इसको समझ लीजिए, है ना। इसका नाम त्रिभुज नियम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो आकृति बनती है वो त्रिभुज की जैसी। चतुर्भुज नियम में समांतर चतुर्भुज नियम है ना, तो समांतर चतुर्भुज के जैसा आकृति बनेगा। बहुभुज नियम में बहुभुज आप जानते हैं ना, तो बहुभुज जैसा आकृति बनेगा, यानी बहुभुज बनेगा तो बहुभुज नियम बन गया। समांतर चतुर्भुज का आकृति बनता है तो समांतर चतुर्भुज नियम बन गया। त्रिभुज आकृति के जैसा बनता है इसलिए त्रिभुज नियम बन गया। क्या आपको फंडा समझ में आ गया? इजी है। तो सबसे पहले त्रिभुज नियम। अब त्रिभुज नियम में होता क्या है इसको अभी नहीं पढ़ना है, मैं जो बोलता हूं उसको समझना है, समझ में आ जाए फिर इसके साथ मैच करके देखना है कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है या नहीं। चलो, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, यही आपका मेन कंसेप्ट है, इसको सुनना है बढ़िया से। इस पर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा, भेजूंगा क्वेश्चन भी, करके देखना। मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, मेंस में भी आया हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब भी आपको सदिशों को जोड़ने के लिए दिया जाएगा, मुझे बताइए आपके जीवन में जब भी कोई जोड़ मिलता था तो जोड़ने के लिए कम से कम कितने नंबर दिए होने चाहिए? छोड़ो अभी सदिश को, नंबर के बारे में सोचते हैं। अगर आपसे मुझे जोड़ पूछना है तो आपको जोड़ने के लिए कम से कम कितने नंबर दिए जाने चाहिए? बताओ कोई बच्चा, कितने नंबर्स मैं आपको दूंगा तो आप मुझे जोड़ के बताएंगे कम से कम कितने नंबर्स होने चाहिए जोड़ने के लिए? जल्दी बताओ, बताइए बताइए, कितने नंबर्स आपको दिए जाने चाहिए जोड़ने के लिए? वेरी गुड पल्लवी। पल्लवी ने कहा कि सर कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, बिल्कुल सही। मैं एक नंबर दूंगा अकेला 5, बोलूंगा जोड़ो, किसके साथ? लेकिन मैं आपको 2 नंबर दे दूंगा 5 और 4, अब बोलूंगा जोड़ो, तो 5 और 4 9। यस और नो? तो कम से कम जोड़ने के लिए अपने पास 2 नंबर चाहिए, बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके कोमल, ठीक है, तो 2 नंबर चाहिए। उसी प्रकार से सदिश को जोड़ने के लिए कम से कम आपको 2 सदिश दिया होना चाहिए। 2 सदिश जिसको जोड़ना है वो पहले से दिया होना चाहिए प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं। मान लो कि मैंने आपको दिया, ध्यान से देखिएगा, जब भी सदिश बनाते हैं, मैं खासकर, बाकी का मुझे नहीं पता, देखना मेरा फंडा, जब भी सदिश मैं बोलूंगा तो आप पहले ऐसे और ऐसे एक लाइन खींच लोगे। और मैंने आपको कहा कि मेरा पहला सदिश ये है ए वेक्टर। मैंने आपको कहा कि 2 सदिश को जोड़ना है, पहला सदिश मैंने ये दिया और मैंने एक और सदिश आपको दिया ऐसा, ये मैंने आपको दूसरा सदिश दिया बी वेक्टर। पहले मुझे बताओ, आपको सदिश का निरूपण याद है? एक रेखाखंड दिया रहता है वो सदिश होता है, जिसमें 2 चीजें होती है, उसका हेड और उसका टेल। टेल यानी पूंछ और हेड मतलब शीर्ष, राइट? तो मैंने आपको 2 सदिश दे दिया ए और बी, और मैंने कहा कि बेटा मुझे ए सदिश को बी सदिश के साथ जोड़ के बताओ। अच्छा, ए और बी को जोड़ने से जो रिजल्ट आता है, ए और बी को जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट का पहला लेटर आर, तो उसे बोलते हैं हम आर वेक्टर, रिजल्टेंट, परिणामी सदिश। ओके, पहले मैं जो बोलता हूं बात समझ में आई? जैसे मैं आपको 2 नंबर दूंगा, एक 3 तो उसको मान लो ए, एक 4 तो उसको मान लो बी, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 7, वो होगा इन दोनों का रिजल्ट, इसलिए उसको बोलेंगे आर। उसी प्रकार से ये सदिश की बात है, तो ए सदिश बी सदिश, और दोनों को जब आपने जोड़ा तो उसका जो आंसर निकल के आएगा, उसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, उसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर इज व्हाट? ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट। बी ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब हो गया उसका परिणामी सदिश। परिणामी मतलब परिणाम, आप जानते हैं ना, परीक्षा से जो रिजल्ट निकलता है उसको परिणाम कहते हैं। कैसा परिणाम आया आपकी परीक्षा का, सुना है ना? तो वैसे ए और बी को हमने जोड़ा तो उसका जो रिजल्ट निकला उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे?
परिणाम, परिणामी सदिश, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक सदिश है ए, एक सदिश है बी, आपको दिया गया, और इन दोनों को जोड़ के जो आर निकलेगा वो कैसा होगा मुझे बनाओ, उसे मुझे बना के बताओ कि आर कैसा होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा होगा, जो परिणामी सदिश है वो कैसा होगा, ए सदिश, बी सदिश और परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। ए और बी को मिला के जो रिजल्ट निकला वो ए 3 बी 4 और दोनों को जोड़ के जैसे 7 निकलता है, तो ये रिजल्टेंट नंबर हो गया दोनों के सम का। उसी टाइप से सोचेंगे वेक्टर में, तो ए बी और जो उसका आंसर निकलेगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी परिणामी, जोड़ने के बाद जो फाइनल आंसर निकला वो परिणाम, तो परिणामी सदिश कहते हैं उसे हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसीलिए इसको आर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डन? अब सुनो कैसे जोड़ेंगे, ये तो आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर, ये आपको निकालने के लिए दे दिया गया। अब जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनना, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि दोनों को जोड़ना है और जोड़ने से जो निकलता है उसको परिणामी सदिश कहते हैं, इंग्लिश में रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इसलिए इसको आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो, अगर मैं कहूंगा कि ए और बी को जोड़ो, सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि ए और बी को जोड़ो, तो मुझे बताओ इस जोड़ में पहले किसको बोला गया है, इस जोड़ने में पहले किसको लिया गया है, ए को या बी को? हु इज द फर्स्ट वेक्टर? इनमें फर्स्ट वेक्टर कौन है, जल्दी बताओ, ए और बी में फर्स्ट वेक्टर कौन है? सर ए बी सी डी में ए आता है इसलिए ए होगा फर्स्ट वेक्टर। अच्छा ए फर्स्ट वेक्टर है, क्यों? ए बी सी डी में ए आता है पहले इसलिए? हाँ सर, ए बी सी डी में पहले ए आता है तो ए फर्स्ट वेक्टर हो गया। नो, इसमें ए फर्स्ट वेक्टर है लेकिन ए बी सी डी देख के नहीं समझेंगे। देखिए यहां पे पहले कौन लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट वेक्टर और जो बाद में लिखा हुआ है वो सेकंड वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलता बाबू, यहां देखो, अगर मैं बोलता आपसे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मुझे निकाल के बताओ, बोलो अब फर्स्ट वेक्टर कौन होता? इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन है, पहले कौन है? पहले जो लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर, बाद में जो लिखा है वो सेकंड वेक्टर। वेरी गुड पल्लवी। तो ऐसे डिसाइड करना है, ए बी सी डी देख के नहीं डिसाइड करना है। मैं आपको ए बी सी डी पढ़ाने थोड़ी आया हूं। जो पहले लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर, जो बाद में लिखा है वो सेकंड वेक्टर, और दोनों को जोड़ के जो आंसर निकला दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? इजी है? चलिए, तो रूल कहता है, क्या कहता है रूल? सुनना, रूल कहता है कि भैया जो पहला वेक्टर है ना पहले उसे बना लो। रूल समझना, जो पहला है वो पहले बना लो। अगर ये रहता तो पहले बी बनाते, ये है तो पहले ए बनाऊंगा। तो उसने कहा, उसने किसने? रूल ने कहा पहले ए वेक्टर बना लो। जब भी वेक्टर बनाते हैं ना तो ऐसे बना लिया करो, ये 4 क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम होता है बना के दिखा दिया करो। मैंने ऐसे बना दिया। ए कैसे है? इधर। आप लोग डायरेक्शन के बारे में जानते हो ना, डायरेक्शन आप लोग को पढ़ाए थे, याद है कुछ? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या मैं बता सकता हूं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ए किधर है? बोलो ए क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर है? बोलो देखिए, क्या ए ईस्ट में है? तो पहले ए वेक्टर बना देते हैं। चलो ए वेक्टर बना दिए, ये लो, ये मेरा प्यारा सा ए वेक्टर। रूल कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है पहले उसको बनाओ। ये बनाते तो पहले बी बनाते, ये बनाएंगे तो पहले ए बनाएंगे। क्लियर? अब जब भी आप वेक्टर बनाएंगे तो उसमें 2 चीजें आएंगी, 2 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। यस और नो? ये टेल, ये हेड। अरे टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब शीर्ष। ये आ गया देखो। दूसरा रूल कहता है कि जब ए जहां पर जाके खत्म हो, यानी ए का जहां हेड है उस हेड पर फिर से, हेड पर फिर से लाकर रख दो किसको? बी को। बी कहां है बेटा? बी है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण भी कुछ है, थीटा मान लेते हैं। चलो, तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं है, तो आपको यहां पर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं
ये हो गया मेरा बी वेक्टर, और ये थीटा था, देखिए ईस्ट के साथ थीटा डिग्री का कोण बना था, तो यहां थीटा दिखा देंगे। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? पहले किसको बनाएंगे? फर्स्ट वेक्टर को। फर्स्ट कौन है? ए। कहां से डिसाइड करेंगे? यहां से। मैं पूछता फाइंड बी प्लस ए वेक्टर, तो फर्स्ट होता बी, तो यहां से मैंने फर्स्ट बनाया ए। वेरी गुड। ए जब बन गया तो ए जहां खत्म हुआ उसके हेड पर, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, फर्स्ट वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां उसका हेड होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर क्या बना दिया? फिर से मैंने क्वाड्रेंट बनाई और वहां से एक वी वेक्टर बना दिया। डन। और वी वेक्टर बना के मैंने एक जगह पर रख दिया, उसका भी हेड कहीं रुक गया। अब सुनना, जहां से कहानी शुरू हुई यानी फर्स्ट के टेल, और जहां पर कहानी खत्म हुई यानी सेकेंड का हेड, इन दोनों को मिला देना है एक लाइन से, इन दोनों को मिला देना है एक लाइन से, और बेटा यही कहलाएगा, जहां हेड है वहां हेड बनाएंगे, जहां टेल है वहां टेल बनाएंगे, और ये कहलाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ए वेक्टर का आर वेक्टर के साथ जो एंगल होगा उसका सिंबल यूज करेंगे अल्फा। देखिए और बताइए मुझे कितना टफ लगा। जल्दी से एकदम एक एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने जो कहा वो बात आपको समझ में आई? क्या ऐसा डायग्राम कोई भी आपको बनाने के लिए देगा तो बना लोगे? पहले हमने किसको बनाया? फर्स्ट वेक्टर को बना दिया, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म, जहां खत्म हुआ उस जगह पे हेड था, हेड पे किसके हेड पे? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। वापस मैंने क्वाड्रेंट लिया, ये क्वाड्रेंट हमेशा लेना है, इसको मत भूलना, ये अपनी सुविधा के लिए है ना, ऐसे एक लाइन स्टेप से आपको लेना है, ठीक है? तो फिर से मैंने यहां पे क्वाड्रेंट लिया, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से विजुअल हो कॉपी में। कई बार बच्चे ऐसे लेते हैं यूं, अबे क्या ले रहा है? अच्छे से लेना है, थोड़ा क्लियर दिखे, आपको समझ में आए। क्वाड्रेंट लिया, अब देखेंगे कि बी कहां है, बी कहां था। इसके हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं थीटा कोण पे, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं थीटा कोण पे बना दिए। जहां पर खत्म हो गया अब क्या करेंगे? पहला वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, यही तो बचा, तो यहां से एक लाइन को मिलाएंगे, एक रेखाखंड को मिलाएंगे, यही कहलाएगा आपका रिजल्ट वेक्टर। जहां हेड है वहां हेड बनाएंगे, जहां टेल है वहां टेल बनाएंगे। जिस रिजल्ट वेक्टर को आप मिलाते हैं जो आर वेक्टर बनता है, उसमें बी का हेड हेड के साथ रहता है और ए का टेल टेल के साथ रहता है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? यस और नो जल्दी से रिप्लाई करो। क्या आपको एकदम क्लियरली बात समझ में आ गया? जो लिखा हुआ है पहले उसको पहले बनाएंगे, और फिर ए का जहां हेड होगा उस जगह पे फिर बी को बनाएंगे, फिर पहला के टेल से आखिरी के हेड को मिलाने वाली जो वेक्टर होगी वही कहलाएगी रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश। वेरी गुड। अब सुनना, जो बात मैंने कही है, जो बात मैंने इस फिगर में कहा है, क्या उसको तुम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हो? लोग कहते हैं परिभाषा याद करना पड़ता है। अरे गधे, कंसेप्ट सीखो ना। परिभाषा हम बनाएंगे, जैसे मर्जी होगा वैसे बनाएंगे। देखो अभी कैसे बनाते हैं, आ जाओ इसको मैच करके देखते हैं। इस नियम के अनुसार, छोड़ो ये तो सब जानता है, यहां देखना, द्वितीय सदिश, ये प्रथम सदिश, ये द्वितीय सदिश, हाँ या ना? प्रथम द्वितीय, फर्स्ट सेकंड, देखो पहले लिखा है फर्स्ट, बाद में लिखा है सेकंड। तो इस नियम के अनुसार द्वितीय सदिश, द्वितीय सदिश कौन है? बी। द्वितीय सदिश का जो पुंछ है वो कहां है? पहले के हेड पे। क्या बोले थे आपको? पहला सदिश बनाएंगे, उसका जहां हेड होगा यानी जहां उसका शीर्ष होगा वहीं दूसरा सदिश को लाके रखेंगे। तो क्या दिख रहा है यहां पे आपको? प्रथम का यहां हेड है और द्वितीय का यहां पुंछ है, तो क्या लिखें सुनो, इस नियम के अनुसार द्वितीय सदिश के पुंछ को, द्वितीय सदिश के पुंछ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखा जाता है, यानी द्वितीय सदिश के टेल को प्रथम सदिश के हेड पर रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के पुंछ से, प्रथम सदिश के पुंछ से और आखिरी में कौन बचा? द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। बोलो क्या परिभाषा खुद से लिख लोगे? अरे द्वितीय सदिश ये है, उसका पुंछ प्रथम सदिश के हेड पे आके रखा हुआ है, तो द्वितीय सदिश के पुंछ को प्रथम सदिश के हेड पर रखा जाता है, द्वितीय सदिश के पुंछ को प्रथम सदिश के हेड पे रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के पुंछ से द्वितीय सदिश के हेड को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्या इस परिभाषा को आप खुद से नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से देखिए बताओ।
हाँ या ना? मुझे बताओ ये जो आकार बना वो किस आकार में बना? ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है कि त्रिभुज दिख रहा है? इस आकृति को देख के बताओ कैसा शेप है? त्रिभुज है, इसलिए इसका नाम त्रिभुज नियम है। अच्छा, कुछ जगह पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी सही है। सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग जो इसको और आसानी से याद रखना चाहते हैं उसका एक और जुगाड़ बता देता हूं। प्रथम सदिश के हेड पर द्वितीय सदिश के शीर्ष को प्रथम सदिश के हेड पर द्वितीय सदिश के टेल को रखा जाता है। प्रथम सदिश के हेड पर द्वितीय सदिश के टेल को रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के टेल से द्वितीय सदिश के हेड को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जो मर्जी मैं डेफिनेशन बनाऊंगा, कोई रोकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। समझ के देखो और मुझे बताओ क्या बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। या तो आप लिखेंगे द्वितीय सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के हेड पर रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के हेड को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, प्रथम सदिश के हेड पे यानी प्रथम सदिश के शीर्ष पे द्वितीय सदिश के पुच्छ को रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। क्या नहीं बना सकते हो? इजी है, परिभाषा याद हुआ, खुद से बना लोगे, खत्म। अब एक और परिभाषा जो किताबों में रहता है, मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूं, बट देख लो। यदि दो सदिश के परिणाम एवं दिशा त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे, अरे मैंने यही बात तो कहा, ये कौन सा आकार बना? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में अगर बोल रहा है कि दो सदिश ए और बी अगर किसी त्रिभुज के भुजाओं को निरूपित करे, यानी किसी त्रिभुज का एक भुजा हो ए और एक भुजा हो बी, तो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो क्या होगा? तो उनका परिणामी सदिश का परिणाम एवं दिशा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगी। अगर दो भुजा ए और बी किसी त्रिभुज मतलब किसी त्रिभुज का दो भुजा बन गया है अगर ए और बी सदिश के रूप में, तो उसका जो तीसरा भुजा बनेगा क्या वो परिणामी सदिश देगा? यही कह रहा है। अब देखो, तो क्यों इसको याद करना, ये कितना आसान तो है। द्वितीय सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखा जाता है तथा प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। वेरी इजी। हाँ या ना? याद हुआ अच्छे से? या फिर आपको यही अगर याद करना है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास दो सदिश हैं और दोनों का परिणाम एवं दिशा त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में निरूपित हो, एक त्रिभुज बना, उसमें दो भुजा, क्रमागत समझ रहे हैं? ये हेड फिर टेल, फिर हेड तो टेल, ऐसे हेड टेल मिलता जाए, क्रमागत कहते हैं। तो क्रमागत के रूप में निरूपित किया जाए, ठीक है? तो जो तीसरी भुजा होगी उस त्रिभुज की, वही परिणामी सदिश होगी। वो भी बात वही है, बट ये वाला कंसेप्चुअल है और ये वाला आकार के हिसाब से परिभाषा बनाया गया है, जो भी आकृति बनी है उसके हिसाब से बनाया गया है। जल्दी से मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश के पुच्छ को रखेंगे, तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होगी। या द्वितीय सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। डन। बनाना सीखे। पहले किसको बनाएंगे? फर्स्ट को। फिर किसको बनाएंगे? जहां फर्स्ट खत्म होगा वहां सेकेंड को, और दोनों को मिला देंगे, वही परिणामी सदिश होगा। मिलाते वक्त ध्यान रखेंगे जो परिणामी सदिश होगा उसको टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, यानी पुच्छ को पुच्छ के साथ, शीर्ष को शीर्ष के साथ मिलाएंगे। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया, ओके, तो जल्दी से मुझे यह बताओ, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बना सकते हो आप खुद से? यही ए और बी है, आपको बनाना है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। करो, यहां लेता हूं, ये लो, जो मैंने दिया था क्वेश्चन वही दे रहा हूं। ये ए वेक्टर मैंने ऐसे दिया था और बी वेक्टर मैंने ऐसे दिया था, दोनों के बीच का कोण थीटा दिया था। इस बार आपको बनाने दे रहा हूं, आपको बनाना है वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर। देखो तो बना के, बनाना है आपको फटाफट। इस बार पहले किसको बनाएंगे? इस बार पहले कौन? बी वेक्टर ना। फर्स्ट वेक्टर कौन है? बी।
बनाओ पहले बी को, पहले ऐसे क्वाड्रेंट बना लेंगे, इसमें बनाएंगे बी वेक्टर को, थीटा कोण पे था थीटा दिखा देंगे, बी जहां खत्म होगा, पहले सर बी क्यों बनाए, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर बी है, इस बार जो पहले लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर है। ओ वेलकम पल्लवी एंड ऑल्सो थैंक यू टू यू, है ना, इतनी अच्छी रिस्पॉन्स करने के लिए। आप सभी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो और तभी मैं पूरे दिल से पढ़ा पाता हूं, तो थैंक यू सो मच आप सबको भी। चलिए कीजिए इसको, पहले बी बनाएंगे, बी ये रहा पहले बी, अब बी जहां खत्म होगा वहां उसके हेड पर फिर से, अच्छा सुनना, कई बार बच्चा ये करता है बी बनाने के बाद ऐसे तिरछा बना देता है क्वाड्रेंट, नहीं, क्वाड्रेंट आप जब भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसी बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। अब ए बनाना है, ए किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ, ये लीजिए हो गया, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, मिला दो दोनों को, पहले के टेल से और आखिरी के हेड तक को मिला दो, इन दोनों को मिलाएंगे, यही कहलाएगा आपका रिजल्ट वेक्टर, यानी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बताइए समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात कि नहीं, बताओ बताओ फटाफट, आ गई समझ में, ऐसे करना है। तो जब भी आपको दिया जाएगा, दो वेक्टर हमेशा दिया जाएगा और आपको बोलेगा उसको जोड़ने के लिए, ए बी दिया गया तो बोलेगा फाइंड ए प्लस बी, या बोल दिया फाइंड बी प्लस ए, कोई नहीं कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, किसी का भी आंसर हम निकाल सकते हैं। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मुझे बताओ तो 2 + 3, मान लो ये ए है और ये बी है, और बी प्लस ए मतलब 3 + 2 सेम है कि अलग? मैं लोगों को बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करता हूं, मैं नंबर का बात कर रहा हूं, अभी सदिश को भूल जाओ। अगर एक नंबर है ए है 2 और बी है 3 तो 2 + 3, या मैं बोलूं बी प्लस ए यानी 3 + 2, दोनों सेम अलग, ये भी 5 ये भी 5, क्या सेम है? यानी a + b = b + a होता है। उसी प्रकार जब आप सदिश को जोड़ेंगे ना, a वेक्टर को b वेक्टर के साथ जोड़ेंगे वो, और b वेक्टर को a वेक्टर के साथ जोड़ेंगे वो, दोनों बिल्कुल सेम होगा। अगर इसका आंसर है r1 वेक्टर और इसका आंसर है r2 वेक्टर तो बेटा दोनों सेम होगा, याद रहेगा। a वेक्टर प्लस b वेक्टर और b वेक्टर प्लस a वेक्टर सेम होता है। सर मुझे नहीं याद रहेगा, तो ये याद रखना 2 + 3 और 3 + 2 सेम होता है, वैसी वेक्टर में भी होगा। अब इसको आप इत्तेफाक समझो या कंसेप्ट समझो, जो समझना है समझो, सेम होगा। लेकिन नहीं समझे, बात समझ में आई पल्लवी? a को 2 और b को 3 माने तो 2 + 3 और b + a लिखे 3 + 2, क्या दोनों सेम ही आ रहा है? उसी प्रकार से वेक्टर में भी आप a + b या b + a सेम होता है। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्या वेक्टर में a + b और b + a सेम होता है? वेक्टर का मतलब हो गया सदिश, और सदिश में दो चीज देखते हैं, क्या क्या? मान और दिशा, मान भी और दिशा भी। तो मैं बता दूं, a + b को जोड़ने से जो मान और दिशा निकलेगा वही b + a को जोड़ने से मान और दिशा निकलेगा, दोनों बिल्कुल सेम होता है। लेकिन आप मुझे बताओ a - b और b - a सेम होगा? कोई बच्चा बताएगा मुझे? थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूं, a - b और b - a, a - b और b - a सेम होगा? a - b और b - a यानी 2 - 3, a को मैं 2 और b को 3 मान रहा हूं, और 3 - 2, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो सदिश में भी नहीं होगा, तो सदिश में भी नहीं होगा। क्या बात है, सदिश में भी नहीं होगा। चेक करके देख लो, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन मत रहो कि मैं बताऊंगा तब आप जवाब दोगे। सीखो जो मैं सिखाना चाहता हूं। जब भी आपको ऐसा डाउट लगे खुद से चेक कर लो, एग्जांपल लेके चेक करके देख लो आया कि नहीं आया। सेम नहीं आया, एक आया -1 एक आया 1। अच्छा किस बात का फर्क है, कितना फर्क है बताओ मुझे, बताओ तो, क्या ये भी 1 और ये भी 1 है? सिर्फ चिन्ह का फर्क है, हाँ या ना बोलना। क्या दोनों 1 ही है?
हाँ या ना? क्या दोनों वन ही है? अच्छा, आप जानते हैं जो अंक है होता है उसको हम लोग मान कहते हैं, दोनों का मान सेम है, चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है, लेकिन मान तो सेम है, ये भी एक तो ये भी एक, मान तो सेम है और चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है। सदिश में भी ना बेटा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी, सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों का मान बराबर होगा और चिन्ह विपरीत होगा। और सदिश में चिन्ह विपरीत का मतलब क्या होता है, याद है कुछ? जिसका मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो, ऋणात्मक सदिश यानी विपरीत दिशा। नहीं याद आ रहा है? एक सदिश में 5 मीटर और -5 मीटर में क्या फर्क होता है? सदिश में 5 मीटर, मान लो कोई पूरब की ओर है, तो -5 मीटर पूरब की ओर का मतलब हो गया इसका उल्टा पश्चिम है। 5 मीटर अगर पूरब की ओर है तो इसी में अगर माइनस में लगा दूं तो -5 मीटर पूरब का मतलब क्या हो जाएगा? पूरब का उल्टा पश्चिम। ऋणात्मक सदिश में क्या होता था? जिसका मान समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। यस और नो? मैं कहूं कि 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर उत्तर, और मैं कहूं -2 मीटर उत्तर, तो -2 मीटर उत्तर का मतलब हो गया कि दक्षिण की तरफ। यहां माइनस का मतलब होता है उल्टा, उत्तर का माइनस मतलब दक्षिण। कुछ याद आया? तो यहां पर मान समान है, देखिए यहां भी मान समान है, 5 मीटर और -5 मीटर में दोनों 5 है। मान कहते हैं सिर्फ अंक जो है उसको, है ना, जो उसका भौतिक राशि है। 5 मीटर 5 मीटर, ये दोनों हो गया मान, लेकिन इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो माइनस का मतलब हो गया कि ये अगर पूर्व है तो इसमें माइनस लगाने का मतलब वो पश्चिम होगा। -5 मीटर पूर्व, एक आंसर आया 5 मीटर पूर्व और एक आया -5 मीटर पूर्व, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये 5 मीटर ही जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है पूर्व में, इसका मतलब ये पश्चिम जाएगा। कुछ याद आ रहा है? ऋणात्मक सदिश में माइनस का मतलब होता है उल्टी दिशा। नहीं समझे? जल्दी से बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बातें कि नहीं? सदिश में माइनस का मतलब उल्टी दिशा। अगर नॉर्थ है प्लस, तुम बोलोगे कि मैं गया 2 मीटर नॉर्थ, तो मैं कहूंगा कि मैं गया -2 मीटर नॉर्थ, तो -2 मीटर नॉर्थ का मतलब मैं साउथ में गया हूं 2 मीटर। तुम गए 10 मीटर पूरब, मैं कहूंगा मैं गया -10 मीटर पूरब, इसका मतलब मैं 10 मीटर पश्चिम गया हूं। लेकिन दोनों तो 10 मीटर ही चले हैं, तो मान समान है, दिशा विपरीत है। माइनस कहने का मतलब होता है यहां पे ऋणात्मक सदिश जिसका दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाए। तो अगर मैं कहूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, तो दोनों का मान बराबर होगा, दिशा विपरीत होगा। ठीक है, यानी दोनों सदिश आपस में बराबर नहीं होंगे। एक सदिश को देखने के लिए दोनों चीज समान होना चाहिए। एक सदिश को समान होने के लिए पढ़ाए थे ना, मान भी समान दिशा भी समान। कोई भी एक चीज अगर बदल गया तो फिर वो समान सदिश नहीं है। तो ये समान सदिश है, ए प्लस बी और बी प्लस ए समान है। देखो, इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा, जो इसका दिशा है वही इसका दिशा होगा। लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में मान समान होगा, दिशा विपरीत होगा। मान समान दिशा विपरीत। सदिश में चिन्ह माइनस आने का मतलब होता है दिशा विपरीत। खैर ये आएगा जब घटाएंगे तब होगा ये सब बात, लेकिन अभी समझाने के लिए मुझे इतना बताना था इसलिए मैंने आपको समझाया, और उम्मीद करता हूं कि थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी। बट वापस इसको नहीं हटाना है, बट वापस हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे जो हम जोड़ना सीख रहे थे। तो मुझे जल्दी से मुझे बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों बिल्कुल सेम होगा कि नहीं? तो यस। क्या मान और दिशा दोनों सेम होगा? आंसर है हाँ। ए प्लस बी वेक्टर का और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान भी समान, दिशा भी समान, दोनों बिल्कुल बराबर होगा। यानी इसका रिजल्ट दोनों आपस में इक्वल, हर तरीके से इक्वल होगा, मान में भी और दिशा में भी। डन? कैसे मैंने बताया, नियम सीख गए। दूसरे सदिश को, जो भी दूसरा सदिश होगा, यहां पे बी प्लस ए में दूसरा कौन था? ए, और ए प्लस बी में दूसरा कौन होता है? बी। तो क्या आपने सीखा नियम? यहां पर फिर से एक बार वापस रिपीट करते हैं। ए प्लस बी में कौन है? दूसरा, बी। तो दूसरे सदिश के पुच्छ को, दूसरे सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखेंगे। दूसरे सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखेंगे, तो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश यानी दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाएगी। क्या आप सब बना लोगे? या फिर मैंने कहा कि त्रिभुज के नियम से बनाना है, तो अगर दो सदिश ए और बी किसी त्रिभुज की, है ना, क्रमागत भुजाओं को निरूपित करती है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो तीसरी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी?
जो दोनों को मिलाने वाली जो तीसरी भुजा बनेगी त्रिभुज की, वो क्या कहलाएगी? परिणामी सदिश। ऐसे भी याद रख सकते हो, बट सबसे बेस्ट जो मैंने बताया याद रखेंगे। वैसे नहीं याद हो तो ऐसे याद रखना, प्रथम सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश के यानी द्वितीय सदिश के पुच्छ को रखा जाता है, तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश कहलाती है। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर सही में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करके मुझे बताओ। अच्छा, आप लोग ये जानते हो ना, वेक्टर में माइनस का मतलब जानते हो ना? 2 मीटर पूरब और -2 मीटर पूरब में क्या फर्क है जानते हो रागनी? मैं चला 2 मीटर पूरब, मैं चला 2 मीटर पूर्व और आप चले -2 मीटर पूर्व, दोनों में फर्क समझते हो? राजकुमार, रागनी, रोशनी, सब बताओ। मैं चला 2 मीटर पूर्व और तुम चले -2 मीटर पूर्व, क्या फर्क है दोनों में? मैं चला 2 मीटर पूर्व और तुम चले -2 मीटर पूर्व, तो तुम भी 2 मीटर चले, मैं भी 2 मीटर चला, लेकिन -2 मीटर पूर्व का मतलब क्या हो गया? माइनस लगा हुआ है तो पूर्व का उल्टा। माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक सदिश, विपरीत, जिसका मान समान हो और विपरीत में चले। तो -2 मीटर पूर्व का मतलब हो गया 2 मीटर पश्चिम। पूर्व में माइनस लग गया मतलब पश्चिम हो गया, उत्तर में माइनस लग गया मतलब दक्षिण हो गया, दक्षिण में माइनस लग गया मतलब उत्तर हो गया। अरे हाँ या ना? चलिए आ जाइए, दिए गए सदिशों को सदिश के सदिश योग के त्रिभुज नियम द्वारा जोड़े। चलो जल्दी से करना। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन दे रहा हूं, दो सदिश है, एक ही फिगर में दोनों दे रहा हूं, ध्यान से देखना। कैसे दूं? चलो ऐसे, ए वेक्टर और इधर बी वेक्टर, तुमको दोनों को जोड़ के दिखाना है फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, ए है बी है, सब में आपको क्या निकालना है बता देता हूं। जितने भी प्रश्न में दे रहा हूं सब में आपको निकालना है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले ए को बनाना है फिर बी को बनाना है ना? ए जहां खत्म होगा ए के हेड पे बी के टेल को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जल्दी करना, पहला और दूसरा एग्जाम्पल। ए वेक्टर बी वेक्टर, चलो दो ही करो अभी, फिर बाकी बात करते हैं। जल्दी से रफ्तार में, जल्दी करना, समय नहीं लगाना ज्यादा। सबसे पहले किसको बनाएंगे? यहां देखो क्या पूछा हूं मैं, ए प्लस बी, तो पहले ए को बनाओ। पहला वेक्टर कौन है? ए, तो पहले ए बनाओ। जब भी वेक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वाड्रेंट बनाना है, देख लो, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा बड़ा बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। पहले ए वेक्टर को बनाओ, ए वेक्टर को बनाओ, खत्म। बोलो इतना सबने किया था? अगर यहां बी लिखा रहता पहले तो पहले बी को बनाते, लेकिन यहां पे ए रखा है तो ए को बनाएंगे। राजकुमार ने कहा बन गया, वेल डन, ए बना लिए। अब आ जाओ, जहां पर ए खत्म हुआ, ए का जहां हेड है उसी हेड के जगह पे, हेड समझते हो ना आप लोग, शीर्ष को हेड कहते हैं, तो समझना, इतना तो अंग्रेजी समझ जाओगे, हेड। फिर यहां पर बनाएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से एक क्वाड्रेंट, फिर से बनाएंगे ऐसे। जब जब वेक्टर बनाना हो तो पहले क्वाड्रेंट बना लेंगे। अब यहां कौन सा वेक्टर बनाना है मुझे? बी। बी किधर है? ईस्ट और साउथ के बीच में कहीं। अरे आप लोग जानते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये ईस्ट और साउथ, ये ईस्ट ये साउथ, इतना दिमाग में रखना, बार बार लिखना नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट और साउथ के बीच में कहीं है, बना दिया कहीं, ये अपना हो गया बी फैक्टर। क्या सबने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था? अब क्या होगा? परिणामी सदिश यहां से लेके यहां तक मिला दो। चलो मिला देते हैं। हेड के पास हेड बनाना है, टेल के पास टेल बनाना, और ये एरो बनाना मत भूलना, और जैसे मैं बनाए हुए एग्जैक्टली वैसा बनना चाहिए। यही आर वेक्टर, और ये आपने पहले किसको बनाया था? ए को, और फिर किसको बनाया? बी को, इसलिए ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या सबका यही आंसर आया था? यस और नो जल्दी से बोल दो, कह दो हां या ना। अगर हां तो ये बनाओ। फिर से
ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ए वेक्टर है वेस्ट और साउथ के बीच में, बनाइए। दूसरा क्वेश्चन खुद से करना है, नहीं तो मार खा जाओगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, फटाफट कीजिए। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट बना लेंगे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें बनाएंगे ए। ए कहां बनाना है? ऐसे भी तुम कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ए किस में है? थर्ड में। पता है ना आप लोग को, पता है ना ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्वाड्रेंट देखते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है, तो यहां भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। जिसमें है वैसे ही बनाएंगे, जैसे है वैसे ही बनाएंगे, कोई नाटकबाजी नहीं। जैसे क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। 1 2 3, 1 2 3, आ जाइए। ऐसा कुछ बना दिए। ये हो गया मेरा ए वेक्टर। साउथ और वेस्ट के बीच में था, इतना अंग्रेजी तो बोल सकता हूं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह। तो साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, देखो साउथ और वेस्ट के बीच में, या क्वाड्रेंट के हिसाब से 1 2 3, 1 2 3, ये सब आप जानते होंगे। इतना भी नहीं जानते तो 11th में नहीं आ सकते आप। चलिए फिर क्या करेंगे, जहां पर ए खत्म हुआ वहां फिर से एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मत भूलना, जहां पर भी आपको खत्म हो गया ए, वहां फिर से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, बन गया क्वाड्रेंट। अब क्या करना है, अब बी वेक्टर पे आ जाओ। बी किस क्वाड्रेंट में है? 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या ईस्ट और साउथ के बीच में। ईस्ट और साउथ के बीच में कहीं पर है, बना दी कहीं पर। ये लो, अब ये अपने अंदाज से ही बनाना है, कुछ तो आपको दिया है नहीं ऐसा, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदाज से ही बना देना है ना। ये आपका बन गया बी फैक्टर। क्या सबने ऐसे ही बनाया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में एक ए, और फिर बी कहाँ है? 1 2 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर जहां बनाए हैं आप क्वाड्रेंट, वहां 1 2 3 4 देखिए और मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड, यही आर वेक्टर, यही कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं आया तो मुझे बताओ, आया तो भी बताओ। क्या सबका यही आया था या इसमें दिक्कत आई थी? आ गया सबका? जल्दी बताओ, रफ्तार में आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 देख लो, ऐसे याद कर लो। 1 2 3 4 थर्ड क्वाड्रेंट, 1 2 3, 1 2 3 थर्ड में बना दिए ए। फिर ए जहां खत्म हुआ वहां फिर से क्वाड्रेंट बनाए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर इसके लिए कौन सा था? बी कहां था? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 लीजिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 4, ए वेक्टर, बी वेक्टर बनाइए। सबसे पहले वही कहानी, अपना, अरे क्या हो रहा है, क्या ये टेढ़ा बन जा रहा है? चलो इधर बनाते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लिए। एक इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, ए वेक्टर। आप स्केल का यूज करके भी बना सकते हैं और रफली ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है तो स्केल का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ए वेक्टर, मैंने बना दिया। अब यहां पे फिर से क्वाड्रेंट। अब क्या करेंगे, अब बी वेक्टर कहां है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड। अब यहां पर देखना है फर्स्ट सेकंड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। बी वेक्टर कहां से कहां मिला है, ए के टेल से बी के हेड तक। आर वेक्टर, यही हो गया ए वेक्टर प्लस, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब तो आप ही बताओगे आपको समझ आई कि नहीं। याद रखेंगे आर वेक्टर का हेड बी के हेड पे जाएगा और आर वेक्टर का टेल बी ए के टेल पे रहेगा, दोनों का टेल एक साथ, दोनों का हेड एक साथ। आर के साथ ऐसा होगा सिर्फ यहां ए का हेड और बी का टेल है, लेकिन आर में क्या होगा, हेड हेड पे टेल टेल पे, ए का हेड पे बी का टेल, ए का जहां हेड वहां बी का टेल, लेकिन आर का टेल टेल के साथ जाके मिलेगा, हेड हेड के साथ जाके मिलेगा। किस सब कहा गया था, जल्दी बताओ। रागिनी आया निकालने, मैथ इसके बाद होगा, करिए कब होगा, सब होगा, पहले ये करो जल्दी, लास्ट। और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए उसको प्रैक्टिस कर लेना है फटाफट। बताइए इसका निकाल लोगे, ए वेक्टर किधर है, नीचे, तो नीचे बना देंगे। बी वेक्टर फिर से यहां पर एक क्वाड्रेंट बना लेंगे, बी वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड, बी वेक्टर मिला दो, यहां से यहां को मिला दीजिए, तो फर्स्ट के टेल से आखिरी के हेड तक को मिला देंगे ऐसे, यही कहलाएगा क्या, आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सबका आ गया था आंसर, जल्दी बताओ। अच्छा मैथ की क्लास आज नहीं है आपकी, सर ने मैसेज किया था क्या, ओके ठीक है, जल्दी से देखो क्या सबका यही आंसर आया था, सही से बोलना ईमानदारी से, क्या सबका यही आंसर आया था, क्या ऐसा ही फिगर आपका बना था आर का, वेल डन। तो चलिए दो चार आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है ना, आगे बढ़े, तो आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपको करना है, इधर की तरफ एक सदिश ए, इधर की तरफ एक सदिश बी। एग्जाम्पल नंबर 6, इधर की तरफ एक सदिश ए, इधर की तरफ एक सदिश बी। ओके और एक क्वेश्चन और, इधर की तरफ एक सदिश ए, इधर की तरफ एक सदिश बी। ए बड़ा है बी छोटा है इसमें, ठीक है, ए बड़ा है बी से। और एक और लास्ट, इधर की तरफ एक सदिश ए, इधर की तरफ एक सदिश बी, यहां भी ए बड़ा है बी से। इसमें दे दिया है कि ए का जो मान है वो बी से बड़ा है, और इसमें भी दिया हुआ है कि ए का मान है वो बी से बड़ा है। इसमें दोनों समान दिशा में है और इसमें दोनों विपरीत दिशा में है। इन दोनों क्वेश्चन को जरूर आप ट्राई करना, अगले क्लास में डिस्कस करूंगा मैं इसको और इसको, खैर सब करना है लेकिन इन दोनों को पक्का करना, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है तो इसको करेंगे अच्छे से। इतना आपका होमवर्क है, HW करके रखिएगा। ओके चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
और अगले क्लास में हम सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे बैठा बैठा के हम प्रश्न को हल करते हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा और फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है देख लो, ये होता है फॉर्मूला। सदिश के योग का परिमाण निकालने का फॉर्मूला ये, और दिशा के लिए एंगल निकालने का फॉर्मूला ये। देख लो, ये दोनों आपको याद करना है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया उसको प्रूफ करेंगे और इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चले फिर मिलते हैं तो अगले क्लास में। थैंक यू एंड टेक केयर।